हेलो स्टूडेंट, मैं नवीन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सारा क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो मेन मोटिव है वो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो बच्चे 9 से 10th में आ चुके हैं और 11 से 12th में आ चुके हैं। इस साल तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, 12th के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं और 10th के कैंसिल हो गए हैं, लेकिन बच्चे 10th से 11th में भी आ जाएंगे। तो जो बच्चे 11th में आए हैं वो अपनी साइड को चूज़ कर सकते हैं, अपना स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो PCM ले या PCB ले या कॉमर्स ले, वॉट एवर वो कुछ भी लेते हैं, लेकिन अपनी साइड को अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें। किसी फ्रेंड्स के कहने पर ना जाएँ कि मेरे फ्रेंड ने ये ली है या मेरे पापा ये कह रहे हैं। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी साइड को लें। कोई भी साइड बेकार या बुरी नहीं होती, बशर्ते कि हमें उससे पूरे डेडिकेशन से ना करें। आप कॉमर्स ले पूरे डेडिकेशन से करेंगे तो आप उसमें भी बहुत अच्छा कर जाएंगे। साइंस ले आप उसे पूरे डेडिकेशन से करेंगे, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अगर आप आर्ट लेते हैं उसे आप नहीं करते तो आप उसमें भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो साइड अपने अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर लीजिए, अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। लास्ट ईयर हमारा पूरा साल कोरोना की वजह से ऑनलाइन रही है हमारी एजुकेशन। आपने देखा कि पूरा साल ही हमने ऑनलाइन एजुकेशन ली है। स्कूल्स बंद रहे हैं, हमारी चाहे कोचिंग क्लासेस हों या स्कूल की क्लासेस हों, सब ऑनलाइन रही है। तो अपने माइंड सेट कर लीजिए, अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि मुझे इस साल भी ऑनलाइन ही पढ़ना है। चाहे वो क्रिएटिविटी की तरह ले आप उसको, चाहे एक आप उसको चैलेंज की तरह लें कि मुझे इस साल भी अपनी स्टडीज़ को ऑनलाइन ही करना है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट और क्लास 12th के अपनी स्टडीज़ जो हैं वो स्टार्ट अभी तक अगर नहीं की है तो मैं यही कहूँगा कि अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर दीजिए, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। तो क्लास 12th के स्टूडेंट और क्लास 10th के लिए भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अगले साल के लिए, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, कि उनको बोर्ड के एग्ज़ाम्स किस तरह से देने हैं। उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप उस पर वर्क करें, अपनी स्टडीज़ में ऐड ऑन करें। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर आ सकते हैं अगर बच्चा इस चीज़ को फॉलो करता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप फॉलो करें, जिसको आप अपनी स्टडीज़ में ऐड ऑन करें। सबसे पहले पॉइंट आता है कि कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, BST हो या फिर अकाउंटेंसी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप उसमें लें, जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट्स पे वर्क नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट्स से यहाँ मुराद ये है कि उसके बेसिक्स जो हैं, अगर आप उसके बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसमें कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो आपको उसके बेसिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे। और बेसिक्स पढ़े कब जाते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट मेरे पास जो 5th पॉइंट है वो सेल्फ़ स्टडी है। तो बेसिक्स जो होंगे वो सेल्फ़ स्टडी से आप अच्छे से कर पाएंगे। अभी मैं उस पॉइंट पे लास्ट में आऊँगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट्स पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है। द सेकंड थिंग इज़ दैट मोर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस से यहाँ मतलब मेरा है कि रिटर्न प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं फिज़िक्स की बात करूँ, बच्चे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने कोई डेरिवेशन किया, आप उसे अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं करते, बहुत सारे बच्चों में कमी होती है, खामी होती है कि जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है, जो चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं, उसे हम एक हफ्ते तक या 10 दिन तक खोल कर ही नहीं देखते, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ रहेगी नहीं। जो चीज़ आपने आज पढ़ी है, आप उसे आज के आज ही अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके माइंड में वो चीज़ रिटेन कर जाएंगी, आप उसको भूलेंगे नहीं। आप उसे अगले 3 दिन बाद फिर एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर अगले 3 दिन बाद उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो रिवीजन मस्ट होता है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड में वो चीज़ आएगी ही नहीं, अच्छे से आप उसको नहीं कर पाएंगे। द थर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस। हाँ, फिज़िक्स के अंदर तो ये मेन चीज़ है कि डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के बगैर फ़िज़िक्स होती ही नहीं है। बच्चों की सबसे बड़ी कमी, या मैं कहूँ कि बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी ही न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये परेशानी है, परेशानी तब बनती है जब हम उन्हें स्टार्टिंग से ही नहीं करते। तो मैंने वही चीज़ बताई कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में जाकर तो परेशानी बननी ही है। तो आप अगर स्टार्टिंग से ही उसको पकड़ लेते हैं, आप डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, बार बार करते हैं, आप न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो आपको फॉर्मूला ही बताए गए, आप उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो फिर कैसे परेशानी बन सकती है, मैं नहीं मानता। तो आप स्टार्टिंग से ही उसको पकड़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस, डेरिवेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। इसको आपको एक्स्ट्रा फोकस पे रखना है, आपको इसको फोकस करके चलना है स्टार्टिंग से। मेक सेपरेट रजिस्टर। आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स आप उसमें डालेंगे, न्यूमेरिकल्स हो या डेरिवेशंस हो, आप करेंगे उसमें। अब मैंने आपको 5th पॉइंट जो है हमारा वो है सेल्फ़ स्टडी। सेल्फ़ स्टडी बच्चे मेन होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया, तब जब तक आप उसको खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसको अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। सेल्फ़ स्टडी से आपको उसमें
कहीं ना कहीं परेशानी है कि अच्छा ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई, ये चीज़ मुझे सर से पूछनी है। ये चीज़ क्या है, सेल्फ स्टडी जब आप करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंगली आप अपने माइंड को उसको रिटेन करते हैं उस चीज़ को कि हाँ अच्छा ये चीज़ ऐसे थी, ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है। तो सेल्फ स्टडी मेन है, मस्ट है। सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं उसके लिए टाइम आप 2 से 3 घंटे उसको दे सकते हैं। टाइम अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी ज़रूर है। 6 पॉइंट आपके पास आता है प्रैक्टिस केस स्टडी। केस स्टडी की प्रैक्टिस भी आप रखें, स्टार्टिंग से ही रखें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बेटा मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी स्केड्यूल में ऐड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही इन पॉइंट्स को पकड़ लीजिए, टाइम को वेस्ट मत जाने दीजिए। आप लोग घर पर हैं, आपके पास एक ये एडवांटेज है कि आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो मेरा आप सभी बच्चों से ये कहना है कि 9 to 12 स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। स्टार्टिंग से जब आप किसी सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं तो फिर लास्ट में जाके प्रॉब्लम नहीं आती है। इस चैनल के ऊपर मैं आगे वीडियोस भी अपलोड करने जा रहा हूँ। आपकी क्लास 11-12 की फ़िज़िक्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 9-10 की मैथ्स और साइंस की। तो मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अपडेट होगा मैं ज़रूर आपको वो देता रहूँगा और आपको मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल आपसे मिलता रहूँगा, आपसे इंटरेक्ट होता रहूँगा, आपको बूस्ट अप करने के लिए। तो आपसे यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं ये नहीं कहूँगा आप मेरी वीडियोस देखें, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। आप बिल्कुल पढ़ें, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूशन में रखें। मेरा आपसे कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है। तब तक आप अपने घरों पर ही रहिए, अननेसेसरीली बाहर नहीं जाइए। घर पर हैं तो सेफ़ हैं। जब तक कि कोरोना नहीं चला जाता तब तक हम ऑनलाइन ही आपसे इंटरेक्ट होंगे। तब तक घर पर रहकर सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।